नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप या न्यू बिजनेस और स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं बिजनेस ओपन करने का, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल साबित हो सकती है, क्योंकि ये लोग उतने अवेयर नहीं होते हैं जीएसटी कंप्लायंसेस को लेकर, या फिर किसी कंसल्टेंट की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। जिन लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिजनेस पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, लेकिन उसके बाद कुछ शर्तों का पालन करना होता है। या यूं कह लीजिए कि आप बिना जीएसटी नंबर के एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही व्यापार कर सकते हैं। तो हमें पहले समझना होगा कि वो जीएसटी लिमिट्स क्या है। तो एक बार जीएसटी के लिमिट्स के ऊपर नजर डालते हैं। अभी करंट की जो पोजीशन है उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पुरानी लिमिट्स क्या थी। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले आप सेल ऑफ गुड्स यानी कि कोई गुड्स सेल कर रहे हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो इन केस में लिमिट्स जो हुआ करती थी वो होती थी 20 लाख की। अगर आपने पूरे साल में अगर आपका ये 20 लाख एक्सीड हो जाता है तब आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटा गया है स्टेट्स को यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक नॉर्मल कैटेगरी और एक स्पेशल कैटेगरी। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा नॉर्मल कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से। तो यहाँ पर पहले सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज यानी कि गुड्स और सर्विस दोनों के ही केस में यहाँ पर जो लिमिट रखी गई थी 20 लाख रुपए रखी गई थी, जिसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है न्यू लिमिट्स में। यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए 20 लाख की लिमिट थी और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए 10 लाख की लिमिट थी। यहाँ पर सर्विस और गुड्स वो दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, जो यहाँ पर 31 मार्च 2019 तक एप्लीकेबिलिटी इसकी थी। इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से नई लिमिट्स को अप्लाई कर दिया गया, और वो नई लिमिट्स कौन कौन सी थी? वो थी कि आपकी 40 लाख रुपए की लिमिट, जो कि अभी करंट में भी चल रही है। यानी कि अब आप समझिए कि अगर आप कोई गुड्स में व्यापार करते हैं, कोई गुड्स की सेल करते हैं, मतलब आप समझिए जीएसटी ना दो पार्ट्स में है। आपका एक तो है सर्विस के केस में बात करता है और एक बात करता है गुड्स के केस में, गुड्स का जिसमें मूवमेंट्स हो रहा हो। तो जो न्यू लिमिट्स हैं वो ये मैं जो बता रहा हूँ पहले आपको ये बता रहा हूँ सेल ऑफ गुड्स के केस में, जहाँ पर गुड्स का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी पूरे साल में लिमिट 40 लाख क्रॉस कर जाती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य कर दिया जाता है। तो ये 40 लाख की जो लिमिट है ये नॉर्मल कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए है। नॉर्मल कैटेगरी वाले जो स्टेट्स हैं उनके लिए 40 लाख की लिमिट है सेल ऑफ गुड्स के केस में। इसमें आपका ट्रेडिंग भी आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है, यानी कि कोई भी सामान जिसका स्थानांतरण हो रहा है तो उसको जो है सेल ऑफ गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो न्यू लिमिट्स हैं ये 1 अप्रैल 2019 से चल रही हैं और आज की डेट में भी ये इफेक्टिव है। और दूसरा यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी वाले जो स्टेट्स हैं तो उनके लिए इस लिमिट को हाफ कर दिया गया था, जो कि 20 लाख रुपए है। और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स कौन कौन से होते हैं ये अभी वीडियो में आगे जानेंगे। यहाँ पर तो ये बात की हमने सेल ऑफ गुड्स के बारे में। अब बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए क्या लिमिट्स हैं। यानी यहाँ पर जो सेल ऑफ गुड्स की जो केस था यहाँ पर इसकी लिमिट को बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया था। पहले 20 लाख हुआ करती थी, इसको 40 लाख कर दिया गया था, लेकिन सर्विस प्रोवाइड के केस में इसको 20 लाख ही रखा गया था। देयर हैज बीन नो चेंज इन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज need to register if their aggregate turnover exceed 20 lakh for normal category states and 10 lakh for special category states। यानी कि यहाँ पर सिर्फ सेल ऑफ गुड्स वाले पार्ट्स को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर बाकी जो सर्विसेज वाला जो पार्ट है उसके लिए तो सारी सिचुएशन सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस यहाँ पर जो लिमिट को बढ़ाया गया था तो ये सेल ऑफ गुड्स के केस में बढ़ाया गया था। या यूं कह लीजिए कि जब से जीएसटी आया है तब से सर्विस के केस में जीएसटी की वैल्यू को यानी कि जीएसटी की जो लिमिट्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन जो हुआ है वो सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के केस में हुआ है, जिसकी लिमिट्स को यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। 20 को 40 और 10 को 20 कर दिया गया था, और सर्विस के केस में ये बिल्कुल एज इट इज है। तो अब हमें समझना होगा कि नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टैक्स डिजिटल जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ हम बात करेंगे स्टेट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हु ऑप्टेड फॉर अ न्यू लिमिट ₹40 लाख।
यानी कि ये नॉर्मल कैटेगरी वाले जो स्टेट्स हैं वो ये सारे स्टेट्स इसमें कवर होते हैं। केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड चंडीगढ़। ये सारे जो स्टेट्स हैं ये नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स में आते हैं। बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स की, जिनके लिए ये लिमिट जो है वो 20 लाख हो गई थी। तो इनमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? पांडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड आसाम, ये 3 स्टेट्स अपने ऐसे हैं, इन्होंने इस लिमिट को 40 लाख रखा है। आते स्पेशल कैटेगरी में है, लेकिन इनकी जो लिमिट है वो 40 लाख की है। बाकी अदर स्टेट्स जो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए ये लिमिट 20 लाख की हो गई है। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया स्पेशल कैटेगरी और नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स के बारे में। तो अब यहाँ पर आपने क्या समझा? एक तो टर्नओवर लिमिट के बारे में आपको पूरी गाइडेंस यहाँ पे मिल चुकी है। दूसरा, स्टेट्स क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी जो मैं बताना रह गया आपसे, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हु चूज स्टेट्स क्यू, यानी कि जो तेलंगाना जो स्टेट्स है इन्होंने क्या किया है कि जो लिमिट इनकी जैसी चल रही थी वही स्टेट्स ये फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने कोई बदलाव इसमें नहीं किया है। तो अब यहाँ पर ना कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें लिमिट्स की बाउंडेशन नहीं है। तो कौन कौन से केस हैं समझिए। इफ यू ट्रेड आउट ऑफ स्टेट सप्लाई, यानी कि अगर आपने कोई सप्लाई की है और वो आउट ऑफ स्टेट की है, यानी कि अगर आप एक स्टेट्स में हैं और अगर आप दूसरे स्टेट्स में कोई सप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाएगा जब आप एक ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। यानी कि आपने कोई गुड्स को आउट ऑफ स्टेट भेज दिया तो आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर लिमिट कोई मायने नहीं रखती है। दूसरा है, यहाँ पर कोई सेल करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप भी जानते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन और कई सारी ऐसी साइट्स हैं जिन पर आप ये अपनी गुड्स को जो सेल आउट करते हो उन साइट्स के माध्यम से, तो आपके ऊपर लिमिट यहाँ पर बाउंडिंग नहीं करती है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है उस केस में। बाकी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने जैसे पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। समझिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, चाहे वो सेविंग हो या करेंट हो। करंट अकाउंट की राय ज्यादा दी जा रही है यहाँ पर। सेविंग अकाउंट तो अगर नहीं है तो सेविंग अकाउंट आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस के केस में हमेशा ही करंट अकाउंट का यूज ज्यादातर किया जाता है। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, परचेज रिकॉर्ड्स, यानी कि अकाउंटिंग आपने करनी है, बुक कीपिंग आपने करके रखनी है, परचेज रिकॉर्ड सारे मेंटेन करने हैं, जो भी परचेज के बिल हैं उनको आपने संभाल के रखना है, सारे ही रिकॉर्ड्स, यानी कि सेल के जो बिल हैं, यानी कि जो भी अकाउंटिंग का पार्ट है सारे ही आपने जो वो डॉक्यूमेंट्स को भी साथ साथ कैरी करना है, क्योंकि कभी भी आपको जो वो इनकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है जब नोटिस या जीएसटी अधिकारी आपसे जो वो इनकी डिमांड कर सकता है नोटिस के माध्यम से। टैक्स इनवॉइस जो आप बना रहे हैं तो वो टैक्स इनवॉइस आप ध्यान रखें कि आप एज पर जीएसटी लॉ ही बनाएं। टैक्स इनवॉइस जो इसकी कंडीशंस हैं वो आप सारी फुलफिल करें। क्या है ये कंडीशंस, अगली वीडियो में इसके लिए ऊपर लाने वाला हूं बहुत जल्द। जीएसटी कंप्लायंसेस का आपने बहुत ध्यान रखना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जीएसटी रिटर्न्स भी भरना होता है। जीएसटी रिटर्न्स अगर आप नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी और लेट फीस को जो वर्डन आ जाता है। तो यहाँ पर मंथली और क्वार्टरली 2 केस होते हैं जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के, तो यहाँ पर आप उन सब चीजों को भी एक बार माइंड में रखिएगा। जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी शुड बी मैच, यानी कि जीएसटीआर 1 और जो जीएसटीआर 3 भी आप जो फिल कर रहे हैं तो उन दोनों को मैच होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके लिए आपको भविष्य में नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। बुक कीपिंग हेल्प्स टू इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि अगर आप बुक कीपिंग करते हैं, अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, तो ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन सारी इजी हो जाती है और गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई हेल्प आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप उससे हमें व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।